नमस्कार फोकस पॉइंट को आपन को स्वागत करुछि मु वंदिता। बीएसएफ रो क्षमता परिसीमा वृद्धि को नहीं आपत्ति काहेकि पंजाब सरकार उठाई छंती आपत्ति। बीएसएफ रो पावर वृद्धि राज्य पुलिस को न्यून कर देला कि कोन कहउछंती आईजी सोलेमन यास्मिन। सीमा रे सजाग भारतीय सेना केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मने पकाई देले सर्जिकल स्ट्राइक कथा। सेपटे लखीमपुर खेरी घटनार हेला क्राइम सीन रिक्रिएट। निज बीजेपी को वाजपेयी बाण मारिले वरुण गांधी। अन्यपटे परिबा दर आकाश छुआ केउठी केते अछि दाम आउ केते दिन रहिबो एमिति भाव। ए सब खबर को नै विस्तृत भाव देखिबा हमर फोकस पॉइंट। पंजाब पश्चिमबंग और आसाम अंतर्जातीय सीमार बढ़ी बीएसएफ रो जुरिस्डिक्शन। सीमा ठारू 50 किलोमीटर भीतर परिसीमा भितर सर्च सीजर और अरेस्ट सब किछि करि पारिबे। एथिपई राज्य पुलिस को पचारिबा दरकार नाही कि गिरफ वारेंट किबा मजिस्ट्रेट को अनुमति आवश्यकता नाही। सीमावर्ती अंचल रे ड्रोन एवं अस्त्र ड्रपिंग पर सीमार सुरक्षा मजबूत करबा पई एभली निष्पत्ति नेछि केंद्र गृह मंत्रालय। अंतर्जातीय सीमा को लागिथिबा 10टी राज्य एवं 2टी केंद्र शासित अंचल रे एई नुआ नियम लागू करबा पई मंत्रालय पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि। गृह मंत्रालय निष्पत्ति को प्रतिरक्षा विशेषज्ञ स्वागत करिथिबा बेले आपत्ति उठाइछंती पंजाब मुख्यमंत्री। गृह मंत्रालय नुआ निर्देशनामा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा जगिब बीएसएफ। 3 सीमांत राज्य रे बीएसएफ मुतयन। पंजाब पश्चिमबंग और आसाम सीमारे बीएसएफ 50 किलोमीटर भितर चलिबो सर्च ऑपरेशन। केंद्रर निष्पत्ति उपरे पंजाब रो आपत्ति। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सह अंतर्जातीय सीमा को लागिथिबा 3टी राज्यर सीमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मिलिबो अधिक गुरुत्व। पंजाब पश्चिमबंग एवं आसाम सीमारे मुतयन थिबा बीएसएफ रो जुरिस्डिक्शन वृद्धि हेबो बोली केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायछि निर्देशनामा। बीएसएफ जवान माने सीमा ठारू 50 किलोमीटर भितर सुरक्षा व्यवस्थार जांच करिवे। बीएसएफ जवान को अंतर्जातीय सीमा जगिबा सह सर्च ऑपरेशन जबत एवं गिरफ्तारी पई क्षमता प्रदान करिसंती केंद्र सरकार। जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख समेत विभिन्न सीमावर्ती अंचल रे ड्रोन एवं अस्त्रशस्त्र ड्रप हेबा परे सतर्कतामूलक पदक्षेप आधार एभली निष्पत्ति निया जायथिबा गृह मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। केंद्र गृह मंत्रालय कहिछि जे देश रे 10टी राज्य एवं 2टी केंद्र शासित अंचल रे जातीय निरापत्ता सह जड़ित बेआईन कार्यकलाप रोकिबा पई एही निष्पत्ति निया जायछि। समय समय से केंद्र सरकार इस सीमा नूं वधांदी या घटांदी रहंदी है। उत्थे नाल गुजरात जिथे ऑलरेडी 80 किलोमीटर तक बीएसएफ का जिथे तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं या प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं, वो 80 किलोमीटर घटा के 50 किलोमीटर की है और राजस्थान से ऑलरेडी 50 किलोमीटर हैगी है। ये सारे कदम जिहड़े हैगे ने देश दे विच वध रहीआं अतवादी वारदातां, क्रॉस बॉर्डर जिहड़ा टेररिज्म है ਉਹਦੇ ਨਾਲ नारकोटिक्स जिहड़े ड्रग्स आंदियां ने, हथियारों की सप्लाई हो रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान च रखते हुए और देश की सुरक्षा को ध्यान च रखते हुए केंद्र सरकार ने कदम उठाए ने। केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु बीएसएफ जुरिस्डिक्शन वृद्धि उपरे आपत्ति उठाइछंती पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ट्वीट करी केंद्र सरकार का निष्पत्ति को कड़ा स्वर रे विरोध करिछंती। से कहिछंती जे हा संघीय विधि व्यवस्थार परिपंथी। अंतर्जातीय सीमार 50 किलोमीटर बेल्ट मध्य बीएसएफ को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने को केंद्र सरकार एक पाखिया निष्पत्ति नेबा ठीक नुहे। एही तर्कहीन निर्णय को तुरंत प्रत्याहार करा जाऊ बोली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को अनुरोध करिछंती पंजाब मुख्यमंत्री। 50 किलोमीटर तक वो पुलिस की तरह किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये मैं समझदा कि सारी पंजाब स्टेट बीएसएफ के हवाले करने का एक कोझा यतन और ये फैडरलिज्म के जो प्रिंसीपल है उन्होंने बुरी तरह के नाल नष्ट करने वाला जो केंद्र सरकार का फैसला है। इस फैसले का मैं विरोध करता केंद्र सरकार को इमीडिएटली इन्हें वापस लेना चाहिए। किसी भी तरीके स्टेट फैसला प्रवान नहीं करना चाहिए। The whole of Amritsar city itself would fall within the operational remit of the BSF by way of example. So you are creating a parallel police paradigm in the state, which is an assault on the federal structure of the constitution. This notification should be recalled by the union government, or the government of Punjab must file an original suit
in the Supreme Court of India under Article 131 of the Constitution. केंद्र गृह मंत्रालय निष्पत्ति को नहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते राजनीतिक दृष्टिकोण यह एक संवेदनशील पदक्षेप हो पारे तेबे सीमा को सुरक्षा देवा और अनुप्रवेश बंद करने बीएसएफ मूल उद्देश्य बीएसएफ सर्च ऑपरेशन और जबत को नहीं राज्य पुलिस और स्थानीय अधिवासी नियमित मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि हो पारे। बीएसएफ ड्यूटी साधारणतः सीमा आउटपोस्ट रे थाए तेबे यही अतिरिक्त क्षमता बल बीएसएफ राज्य गुड़िकर जुरिस्डिक्शन भितर कार्य करिबो। वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी मतरे कौन गुइंदा सूचना हस्तगत होगा मात्रे स्थानीय पुलिस पदक्षेप को अपेक्षा न करी तत्क्षणात एक्शन मोड को आसवाक पड़ो। ये अत्यंत संतोष का विषय है कि केंद्र सरकार ने वह निर्णय लिया जो कि महत्वपूर्ण है, सामयिकी है और राष्ट्रहित में है, क्योंकि विगत कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थी और ये ऐसा नहीं कि कोई नई ये विधा है। धारा 139 सब सेक्शन 1 बीएसएफ एक्ट के अंतर्गत ये पहले से ही बीएसएफ एक्ट में था। उसके आधार पर केंद्र सरकार जिसके लिए अधिकृत थी वे अधिकार बीएसएफ को प्रदान किए गए हैं। गृह मंत्रालय नुआ विज्ञप्ति अनुसार पंजाब पश्चिमबंग और आसाम सीमार बीएसएफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बा सीआरपीसी एवं पासपोर्ट एक्ट अधीन जेकोसी कार्यानुष्ठान नहीं पारिबो। राज्य पुलिस भली बीएसएफ को सर्च ऑपरेशन ठारू गिरफ्तारी पर्यंत सबु क्षमता प्रदान करा जायछि। एबे सीमा ठारू 50 किलोमीटर पर्यंत अंचल को बीएसएफ को हस्तांतर करा जायतिबा बेले पूर्वरु यह 15 किलोमीटर बेल्ट भितर सीमित थिला। नागालैंड, मिजोराम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख रे भी बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट क्षमता प्रदान करा जायछि। सेपटे राजस्थान सीमार पूर्वरु 50 किलोमीटर सीमा धार्य करा जायतिबा बेले वर्तमान ताहा ही कायम रहिबो। अन्यपटे गुजरात रे पूर्वरु 80 किलोमीटर पर्यंत बीएसएफ दायित्व रे थिबा बेले याको 50 किलोमीटर रेडियस को ह्रास करा जायछि। तेबे 5टी उत्तर पूर्व राज्य मेघालय, नागालैंड, मिजोराम, त्रिपुरा और मणिपुर पई कोनोसी सीमा धार्य करा जाय नै। जम्मू काश्मीर और लद्दाख रे भी सीमा निर्धारण करना ही गृह मंत्रालय। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट चैप्टर, ये हम सबको मालूम है। जबकि बीएसएफ का ये 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर जो इंक्रोचमेंट किया है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक जबरदस्त आघात है। ये बिल्कुल समर्थन योग्य नहीं है। जबकि अब ये देखेंगे गुजरात में ये था 80 किलोमीटर, उनको घटा के 50 किलोमीटर कर दिया गया। On matters of national security, it is always preferable that unnecessary politics is not done. In any case, we note that there are also sensible voices outside the BJP who have come out in support. In particular, in the case of Punjab, we must respect the fact that India has to face a new set of challenges, increased challenges, because of the geopolitical changes in its neighborhood. So we must respect it. There have to be obviously credible reasons for why the Home Ministry has come out with this notification and in national interest. विज्ञप्ति रे दर्शा जायछि जणे बीएसएफ रैंकधारी ऑफिसर बिना वारेंट किबा मजिस्ट्रेट को निर्देश रे सीआरपीसी अनुसार सर्च ऑपरेशन एवं गिरफ्तारी करि परिबे। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 रो धारा 139 अनुसार केंद्र सरकार को बीएसएफ रो क्षेत्र एवं परिसर विषय अवगत कराइबाकू क्षमता प्रदान करा जायछि। केंद्र गृह मंत्रालय विज्ञप्ति जारी करी पासपोर्ट आईन, एनडीपीएस आईन एवं कस्टम्स आईन अधीन बीएसएफ को सीमारे सर्च ऑपरेशन, जबत एवं गिरफ्तारी रो क्षमता दैछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बढ़िला सीमा सुरक्षा बलर क्षमता परिसीमा। जुरिस्डिक्शन एरिया थिला 15 किलोमीटर हेला 50 किलोमीटर। तेबे बीएसएफ को विशेष क्षमता काहे की दिया गला? ए क्षमता जो बीएसएफ आकर क्षमता दृष्टि राज्य पुलिस न्यून होईगला कि केमिति चलिबो ऑपरेशन आ केमिति रहिबो एसओजी? आसंतु सुनिनेबा से नै कोन कहउछंती बीएसएफ इंस्पेक्टर जनरल सोलेमन यास्मीन बीएसएफ आईजी को सह साक्षात आलोचना करिसंती मो सहयोगी शंकर आनंद। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जिस तरह से अतिरिक्त पावर दिया गया है, इस मसले को समझते हैं। बीएसएफ के आईजी ऑप्स हमारे साथ में हैं मीन साहब। सर, जिस तरह से बीएसएफ को एक विशेष पावर दिया गया है, इसको एक साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? मान लीजिए आज किसी 15 किलोमीटर तक हमारा जहाँ पे जुरिस्डिक्शन था, जहाँ तक हम कार्रवाई कर सकते थे, तो क्रिमिनल तो बॉर्डर पे पीछे से भी आ सकता है, आता है, तो वहाँ पर भी अब बीएसएफ जा कर के अपनी कार्रवाई कर सकती है। पहले भी लोकल पुलिस के साथ करते थे, या अचानक किसी को पकड़ लिया तो पकड़ करके लोकल पुलिस को ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए देते थे। एफआईआर्स पहले भी वहीं लॉन्च होते थे,
आज भी एफआईआर स्थानीय पुलिस स्टेशंस में ही लॉन्च होंगे। बीएसएफ डज नॉट रजिस्टर एनी एफआईआर, सो देयरफॉर आई डू नॉट सी एनी कन्फ्लिक्ट। उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। पुलिस के जो अधिकार क्षेत्र थे पहले वो वही हैं। जो हमारा क्षेत्राधिकार जो एक्सटेंड अभी किया गया है वर्तमान नोटिफिकेशन के द्वारा, उसमें आपको सीआरपीसी 1973 एंड पासपोर्ट एक्ट एंड पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट के तहत ही ये 3 कानून के अंतर्गत सिर्फ हमारा क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। पासपोर्ट बात कर ले, एनडीपीएस की बात कर ले, इसको थोड़ा सा हमको समझना चाहेंगे किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट होगा। ये इम्प्लीमेंट उसी तरह होगा जैसे पहले होता था। इसमें देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। उदाहरण के तौर पर सीआरपीसी में अगर हमें सर्च सीजर एंड अरेस्ट के पावर्स मिले हुए हैं, किसी स्थान को या व्यक्ति को तलाशी लेने की अगर हमें पावर है, कोई चीज़ हमें जब्ती का अगर पावर है, या किसी को यदि हमें गिरफ्तार करने का यदि पावर है, तो वो पावर रिमेन्स एज इट इज़। ठीक है, पावर तो वही है। केवल जिस चीज़ को मान लीजिए हम आज इस सीमा तक, यहाँ तक, इस बिंदु तक कर सकते थे, तो हम आगे तक कर सकेंगे, दैट्स ऑल। कई राज्यों की बात करें, गुजरात बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले और पंजाब की बात करें, तो किस तरह से वहाँ की सीमा को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग को काम करने के लिए वहाँ पे दिया गया? सीमा हमारा जो है, obviously it is sensitive or we consider our western borders very important for our security, for internal security especially। तो ये जो हमारे पावर्स हैं, हम और अच्छे तरीके से और प्रभावी ढंग से हम अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। बॉर्डर गार्डिंग हमारी और दुरुस्त हो पाएगी और जो पुलिस का हाथ है वही मजबूत होगा। इससे कोई अलग ऐसा नहीं है कि पुलिस को कोई नुकसान हो रहा है या पुलिस के किसी पावर्स में कोई कटौतरा नहीं हो रहा है। उसका क्षेत्राधिकार बिल्कुल वही है। ये सिर्फ इतना है कि हम आज 15 किलोमीटर तक कहीं अगर जा पाते थे तो आज 50 तक जा पा रहे हैं, दैट्स ऑल। और वहाँ भी हम जाएंगे, पहले भी उनके साथ समन्वय करके ही कार्रवाई होती थी। और कोई भी एप्रीहेंशंस होते हैं, कहीं कोई पकड़ होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जो फॉलोअप है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है आफ्टर लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर इन अ पुलिस स्टेशन, वो पहले भी पुलिस स्टेशन में ही होता था, आज भी पुलिस स्टेशन में ही होगा। एसओपी की बात करें तो एसओपी के दृष्टिकोण से तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीमा के लिए बहुत बेहतर है और राज्यों के लिए भी बेहतर है, लेकिन कुछ राज्य के द्वारा इस पे आपत्ति जताई जा रही है। तो आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि उन तमाम राज्यों के लिए भी ये बेहतर साबित हो सकता है? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि शायद ये नोटिफिकेशन आकर कुछ भ्रांतियाँ उनके मन में, आई डोंट नो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये नोटिफिकेशन से जो बीएसएफ का क्षेत्राधिकार में वृद्धि की गई है, उससे ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट विल इम्प्रूव। जो हमारी प्रभाव इफेक्टिवनेस है, जो हमारा प्रभाव है कार्यवाही का, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट विल ओनली स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द पुलिस। हम क्या है, आप बीएसएफ को यू शुड सी एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द लोकल पुलिस एज फार एज पुलिसिंग इज कंसर्न, एज फार एज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इज कंसर्न। तो इन दैट सेंस इफ़ यू परसीव इट, तो एक तरह से हम उसके पूरक हैं। तो हम बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर जहाँ बेल्ट हमारा जहाँ भी है, 50 किलोमीटर का बेल्ट जो हमें दिया गया है जिन राज्यों में, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम है, तो वहाँ पर नेचुरली हम और बेहतर तरीके से पुलिस के साथ मिलकर के कार्रवाई कर पाएंगे। जिस तरह से बकायदा बता रहे थे कि जिस तरह से बीएसएफ को एक विशेषाधिकार मिला है, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में इन तमाम राज्यों पे जहां विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाएगा, तो कहा जा सकता है कि बीएसएफ के लिए और देश की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पुंछ हमलार जवाब सर्जिकल स्ट्राइक रे दिया जाइथिला। भारत सीमार कौन प्रकार आक्रमण कि अनुप्रवेश उद्यम कले तार कड़ा जवाब दिज्व। गोवारू एक कड़ा चेतावनी देइछन्ति केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री कहिछन्ति आतंकी हमलार शहीद जवान का बलिदान वृथा जीवनी। पाकिस्तान सीमा एलओसी उपर कड़ा नजर रखा जाइथिबा बेले चीन सीमा एलएसी रे सेना मुतयन वृद्धि करिछि भारत। भारत चीन त्रयोदश कमांडर स्तरीय कथबार्ता फेल मारिबा परे पूर्व लद्दाख सीमा रे सेना संख्या बढ़ा जाइछि। जवान मानक अत्याधुनिक अस्त्र एवं ड्रोन सह शीतवस्त्र पर्याप्त परिमाण राशन जोगाई दिया जाइछि। एलएसी रे 24 घंटिया मोड रे अलर्ट रहिबाकू निर्देश भी जारी करा जाइछि। भारतीय सीमारे कौनसी प्रकार आक्रमण बा हमला को बर्दाश्त करा जिवो नहीं। जम्मू काश्मीर रे भारतीय जवान को बलिदान को मध्य पासोरी दिया जिवो नहीं। भारत पाक सीमारे आतंकवादी अनुप्रवेश उद्यम को पंड करा जिवो एवं काश्मीर घाटी रे आतंकी कार्यकलाप रे ब्रेक लगा जिवो।
काश्मीर पुंछ रे आतंकवादी विस्फोरण जवाब सर्जिकल स्ट्राइक रे दिया जायतिला बोली कहिसंती केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। गोवा रे नेशनल फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय शिलान्यास अवसर रे अमित शाह सीमा रे आतंकवादी हरकत कड़ा जवाब देइचंती। शाह भारतीय सेनार सर्जिकल स्ट्राइक रो उदाहरण दे चेताई देइचंती जे भारत माटी रे कोनोसी प्रकार अनुप्रवेश किंवा हमला को कोनोसी परिस्थिति रे बर्दाश्त करा जिवो नहीं। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। काश्मीर उपत्यकार गत किछि दिन हला आतंकी कार्यकलाप बढ़ितबा बेले अनेक जवान शहीद होइचंती। भारतीय सेना भी जवाबी आक्रमण करी एकाधिक आतंकवादी को निपात करिछि। भारत पाक सीमा एलओसी एवं पाक अधिकृत काश्मीर पीओके उपरे कड़ा नजर रखिछि भारतीय सेना। सेपटे भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी रे बढ़ा जाइछि सेना संख्या। भारत पक्षरु एलएसी रे भित्तिभूमि वृद्धि करा जाइछि। एहा सह अत्याधुनिक स्नाइपर, अटैक राइफल, वाइजर एवं स्वतंत्र शीतवस्त्र सह हजार हजार अतिरिक्त सैन्य सीमा रे मुतयन होइचंती। भारत चीन त्रयोदश कमांडर स्तरीय कथबार्ता फेल मारिबा परे भारत सरकार एलएसी रे सैन्य संख्या वृद्धि करिसंती। कारण गत वर्ष मे मासरे चीन सेना पूर्व लद्दाख सीमा रे जो हरकत करथिला तार पुनरावृत्ति घटिबा को सुजोग देबा को चाहुनी भारत। एहा छड़ा शीत ऋतु आसुथिबारु सीमा रे बरफ पड़िबो एवं शत्रु पक्ष अनुप्रवेशर आशंका मध्य रही पारे। सही दृष्टि एबेठारु सजाग होइछि भारतीय सेना। शीत एवं बरफपात को नजर रखी जवान मानकु अत्याधुनिक फिनलैंड साको स्नाइपर राइफल, इज्राएल नेगेव लाइट मेसिन गन, अमेरिकार 6 साउर राइफल, अत्याधुनिक ड्रोन, स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित K9 वज्र बंदूक प्रदान करा जाइछि। एहा सह M777 अल्ट्रालाइट हाइजर्स यूएलएस मध्य दिया जाइछि। सेहिपरि पर्याप्त परिमाणर राशन सामग्री, किरासिन, स्वतंत्र फुएल ऑयल एवं हाई अल्टीट्यूड -डिग्री तापमात्रा को देखि पोशाक पठा जाइछि। पूर्व लद्दाख सीमा रे भित्तिभूमि विकास करने सहित अस्थायी घर निर्माण करा जाइछि। सेना बाहिनी शीघ्र गतिशीलता पई रास्ता एवं पोल तैयारी होइछि। इंडो तिब्बतीय सीमा पुलिस आईटीबीपी पक्षरु सीमा रे आवश्यक राशन रखिबा को गोदाम निर्माण करा जाइछि। एलएसी रु संपूर्ण सैन्य प्रत्याहार पई भारत दाबी करुथिला बेले चीन एहाकु मानिबा को नाराज। गत सप्ताह बसिथिबा त्रयोदश कमांडर स्तरीय कथबार्ता मध्य कौनसी निष्कर्ष बाहरी नथिला। 2020 जून रे गलवान घाटी रे भारत एवं चीन सेना के मध्य रक्ताक्त संघर्ष घटिथिला। आउ ता परठारु एलएसी रे मिलिटारी स्टैंड अप जारी रहिछि। विशेषकर हॉट स्प्रिंग एवं दीपसांग अंचल रे चापा उत्तेजना लागि रहिछि। वाई जंक्शन रे भारतीय सेना को चीन सेना पेट्रोलिंग करने को देउनथिबा बेले मझिरे मझिरे उभयक मध्य मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि होछि। सेपटे गत मास अरुणाचल प्रदेश तावांग रे चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए अनुप्रवेश उद्यम करथिबा बेले भारतीय सेना कड़ा जवाब देइथिले। पीएलए किछि सैनिकों को मध्य अटक रखिथिला भारत। परे आपस आलोचना परे चीन सैनिकों को छाड़िथिला भारत। जदिओ वर्तमान एलएसी रे सेपरि किछि उत्तेजना नहीं तथापि चीन को कौनसी प्रकार सुजोग न देबा पई भारतीय सेना समस्त बंदोबस्त करछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। क्राइम सीन रिक्रिएशन लखीमपुर ठेरी घटनार क्राइम सीन रिक्रिएट करिछि मुख्य अभियुक्त कुहाजाउथिबा केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रांक पुआ आशीष मिश्रा। आशीष को सहयोगी तथा घटनार अन्यतम अभियुक्त अंकित दास को मध्य घटनास्थल को नहीं पुलिस। सेपटे पूरा घटना को नहीं बीजेपी पाई गोटिए परे गोटिए अड़ुआ सृष्टि करि चलिछंती सांसद वरुण गांधी। चाषी समर्थन में 1980 मसीह अटल बिहारी वाजपेयी कहिथिबा मंतव्य को वायरल करी वर्तमान बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार को वरुण देइछंती मोराल चैलेंज। घटनास्थल रे अभियुक्त
चली क्राइम सीन रिक्रिएशन। ए हेउछि उत्तर प्रदेशर लखीमपुर खेरी अंचल, जोठी गत 3 तारिख रे घटिथिबा घटना सारा देश को दोहलाई देइथिला। एबे सेही घटना केमिति घटा जाइथिला तार सीन रिक्रिएट करिसंती मामलार मुख्य अभियुक्त कुहा जाउथिबा केंद्र गृह राष्ट्र मंत्री अजय मिश्रा को पुओ आशीष मिश्रा। पुलिस कस्टडी रे थिबा आशीष एवं तांको सहयोगी तथा घटनार अन्यतम सह अभियुक्त अंकित दास को क्राइम सीन रिक्रिएशन पई घटनास्थल को नेइथिला पुलिस। पुलिस गाड़ी होइथिला से दिन चाषी उपरे चढ़ाई दिया जाइथिबा गाड़ी। से दिन जेमिति चाषी उपरे गाड़ी चढ़ाई दिया जाइथिला, एबे सीन रिक्रिएशन बेले ठीक सेमिति डमी चाषी उपरे गाड़ी चढ़ा जाइथिला। व्यापक पुलिस फोर्स एवं विभिन्न गणमाध्यम सामने उत्तर लखीमपुर खेरी घटनार क्राइम सीन रिक्रिएट करिसंती आशीष एवं तांको सांग अंकित। 3 तारिखर घटना हेले बहु होहल्ला परे गत सप्ताह अर्थात घटना घटिबार 6 दिन परे गिरफ होइछंती आशीष मिश्रा। प्रथम समन को फू कर देइथिले, किंतु द्वितीय समन जारी परे कड़ा पुलिस सुरक्षा मध्यरे आसी से हाजर होइथिले। बुधवार कोर्ट तांको जामिन आवेदन खारज कर देइथिबा बेले पुलिस कस्टडी रे शेष दिन रे से क्राइम सीन रिक्रिएट करिसंती। केंद्र सरकार आनिथिबा 3टी नुआ कृषि आईन को विरोध करी वर्षेरु अधिक समय हेबो चाषी माने आंदोलन चलाइछंती, किंतु आलोचनार कथा कहूतिबा सरकार चाषीको दाबी प्रति आदौ ध्यान देउनाहांती। अपरपक्षे चाषी माने मध्य नुआ आईन रो लाभ क्षति तुलना न करी निज जिद्रे अटल रहिछंती, जहाकु नै गोटिए परे गोटिए अप्रीतिकर परिस्थिति उपजुछि। किंतु लखीमपुर खेरी घटना सबकु बळी जाइछि। विशेष करी केंद्र सरकार को नीरवता, उत्तर प्रदेश सरकार को निष्क्रियता एवं सर्वोपरि तदंतर यूपी पुलिस रो शिथिलता अनेक प्रश्न ठिया कराइछि। घटना दिन घटनास्थल रे नथिले बोली आशीष मिश्रा एवं तांको बापा अजय मिश्रा कहि चलिछंती, किंतु सामना को आसुथिबा गोटिए परे गोटिए वायरल वीडियो अनेक किछि बयान करूछि। चाषी उपरे जानी शुणी गाड़ी चढ़ाई देवार स्वच्छ भिजुआल छाड़ी सांसद वरुण गांधी एबे आउ एक वीडियो छाड़ी निज दल बीजेपी को हरण घोड़ारे पकाई देइछंती। चाषी दाबी एवं आंदोलन को दबाई देवाकू चेष्टा करिथिबा सेतेबेलर इंदिरा गांधी सरकार को पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जो चेतावनी देइथिले ता सोशल मीडिया रे छाड़िछंती वरुण। 1980 मसीहार से वीडियो रे कौन कहिथिले वाजपेयी आसतु सुनिबा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश निर्वाचन पाखे आसुवा बेले लखीमपुर खेरी घटना बीजेपी पाई काळ होईछि। पुणी दलर अधिकांश नेता खोलाखोली मंतव्य देबाकू साहस करुनथिबा बेले गोटिए परे गोटिए क्रिस्टल क्लियर विजुअल सामना को आणुछंती बीजेपी सांसद वरुण गांधी। आउ एबे वाजपेयी को पुराना भाषण रो वीडियो क्लिप पकाई बीजेपी पाई आहुरी अडुआ सृष्टि करिछंती वरुण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 नोडिया। पार्वण ऋतु रे महंगा माड़ परिबा दर आकाश छुआ। आलू, पियाज, टमाटो दर 2 गुणा बढ़ी। बैगण, कलरा और जह्नी दर 60 उपरे। बीन्स एवं मटर केजी 120 टंका। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, रायपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु सबुठी परिबा दरे अहेतुक वृद्धि, जहां मध्यवित्त परिवार निद हजाई देइछि। व्यवसायी कहवा कथा वर्षा जोगु फसल नष्ट हो जाइछि, चाहिदा अनुसार जोगाण हेउ नाही। सेपटे चढ़ा दर जोगु लोके कम किणुथिबारु परिबा नष्ट हेउछि। आलू 40, पियाज 60, टमाटो 60, बैगण 70, कलरा 70, गाजर 80, बीन्स 120 एवं मटर 160 टंका। ए हेउछि राजधानी दिल्ली परिबा मंडी रे पनिपरिबार केजी प्रति दर। खुचुरा बजार रे दर आहुरी अधिक। परिबा दर रे लागिछि निया। मध्यवित्त एवं गरीब लोकंक निद हजाई देछि पनिपरिबार आकाश छुआ दर। स्थिति एमिति होइछि जे चढ़ा दर जोगु लोके केजीए जगार आधा केजी एवं 250 ग्राम परिबा किणुछंती।
परिबा भाव को देखि किछि लोक बाजार को आसु नाहंती। पार्वण ऋतु चलीथिबा बेले आगकू कार्तिक मास लोके आमिष तुलन में परिबा अधिक खोजुथिबारु चढ़ा दर नाही नथिबा समस्या सृष्टि करिछि। सरकार परिबा दर नियंत्रण पई पदक्षेप नेबा जरूरी बोली खाउटी कहिसंती। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा भार है। अमीर आदमी तो अमीर ही हो रहता है, उसको कोई फर्क नहीं है। एक बीच का या काम नहीं है। आजकल के हालात में कोरोना वायरस जब से आया है तो लोग अभी उठे नहीं हैं अपने उससे। तो हम चाहते हैं सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ों पे ध्यान दें। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मतलब इफेक्टिंग करता है नॉर्मल। एक्चुअली बिजनेस लाइफ पे भी इफेक्ट हो रहा है। वही चीज़ आती है ना नॉर्मल, जैसे पर्सन अगर नॉर्मल सैलरी क्लास है वो तो चलेगा, नॉर्मल दे आर मूविंग ऑन। बट नॉर्मल जो बिजनेस क्लास है उनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। लिमिटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो चाहिए, वरना पहले एक्स्ट्रा ले लेते थे थोड़ा सा। वर्षा करिछि बेहाल। प्रबल वर्षा जोगु पनिपरिबा फसल नष्ट होई जाइछि। जेतिकी अमल हेउछि मंडी रे पहुंचिला बेलकु सेथिरु अधा 25 नष्ट होई जाउछि। विशेषकरी पियाज, टमाटो एवं पत्र जातीय परिबा अधिक नष्ट हेउछि। फଳରେ मंडी रे पहुंचिला बेलकु दर बढ़ी जाउछि। चढ़ा दर रे किणुथिबारु बिक्री भी सही अनुसार हेउछि। महाराष्ट्र रे परिबा दर 2 रु 3 गुणा पर्यंत बढ़िछि। मुंबई रे परिबा मंडी गुडी को पूर्व तुलन में कम गाड़ी आसुछि, जहाँ चाहिदा ठारू ढेर कम। गोटे पटे वर्षा जोगु फसल नष्ट, अन्य पटे जोगाण रे समस्या। तेणु परिबा दर नियंत्रण बाहर को चली जाइथिबा कहुछंती व्यवसायी। साधारणतः सेप्टेम्बर मास बेलकु मौसुमी वर्षा छाड़ी जाइथाए, मात्र अक्टोबर अधा हेलाणी वर्षा बंद हेउनाही। परिबा दर आहुरी मासे जाए उच्चा रहिबो बोली कहिसंती मुंबई भाईकला परिबा मंडीर सभापति। जो सब्जी के दाम जो दुप्पट हो गए, इसकी वजह एक है कि एक तो बेजरूरत बारिश और दूसरा आम रास्ता सब जो है महाराष्ट्र से जो सब्जी बॉम्बे शहर में आती है वो रास्ते भी सब खराब हो चुके हैं और खराब रास्ते होने की वजह से समस्त सरी फोकस पॉइंट को एठी रखुछु। नमस्कार।